हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो बहुत दिन से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी। परफेक्ट मतलब बेसिकली कहे तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स के रिप्लाई तक हमने नहीं दिए थे। बहुत सारे भाइयों के रिप्लाईज वगैरह आ रहे थे कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं एक्चुअली कॉलेज से घर आ चुका हूं, तो आप देख सकते हैं मेरे पास बोर्ड तक अवेलेबल नहीं है कि मैं बोर्ड पे आपको समझा पाऊं। लेकिन मैं आज आपको महाराष्ट्र की जो भी प्रेफरेंस ऑर्डर है उस पे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया क्या प्रेफरेंस ऑर्डर रखना है, किसका हेल्प लेना है, आप बता दो हमें कि कौन कौन सी चीज़ों की हेल्प लेनी है जिससे कि हम अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को तय कर पाए कि महाराष्ट्र काउंसिलिंग में जो भी 78 नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं उसका प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तय कर पाए। तो कुछ टॉप 20 टू 30 कॉलेजेस की सारी कट ऑफ वगैरह जो भी आप सोच रहे होंगे कि जो भी चीज़ें आपको नीड होगी, जो भी आपकी जरूरत की चीजें होंगी, वो सारी आज मैं अवेलेबल कर चुका हूं। ठीक है, और आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस शर्त यही है कि वीडियो लास्ट तक देखनी है। और सबसे बड़ी बात कि गिव अवे जो हमारा आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडी और बेसिकली कहें तो आर्ट्स ओशियन का जो भी अभी गिव अवे है वो 30 ऑफ दिस नवंबर तक अभी तक चल रहा है। तो जल्दी से जाकर के आप आर्किटेक्चर का स्टेशनरी प्रोडक्ट्स अभी तक ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जाइए और उसे ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि गिव अवे का ईमेल उन सभी बच्चों को जा चुका है जो अभी तक में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और उनके ऑर्डर्स भी धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी पैक हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बेसिकली अगर कहें तो महाराष्ट्र में तो 78 नंबर ऑफ कॉलेजेस है। 78 नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत मुश्किल है प्रेफरेंस ऑर्डर तय करना। प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए तय करने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान देते हैं, जैसे हमने जेई मेन में किया था। जेई मेन में बहुत सारे भाइयों ने प्रेफरेंस ऑर्डर तय किया था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कट ऑफ रैंक से, ओपनिंग रैंक थी जो सा कि 2019-20 की, उससे तय किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार महाराष्ट्र काउंसिलिंग में जेई में नहीं है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ नाटा का स्कोर आ रहा है। उसी के हिसाब से हमें अपनी कट ऑफ तय करनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रेफरेंस ऑर्डर तय करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी बोर्ड पे आपको हर चीज नहीं समझा सकता, सिर्फ बोल के समझा सकता हूं, तो अच्छे तरीके से सुनिएगा। और वीडियो अगर आपको फास्ट मोड में देखने की आदत है तो प्लीज उसे स्लो कर लो। जैसा कि आपको पता है कि नाटा का जो भी 2 अटेम्प्ट हुआ था, शुरू का 2 अटेम्प्ट हुआ था, उसमें स्कोरिंग बहुत हाई गई थी, बहुत हाई गई थी। बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे थे। लगभग अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करो तो 140 पे जाकर के वो क्लोज हो जा रहा था। मैक्स बहुत अगर एवरेज बच्चों की देखें तो वो 100 से लेकर के 120 के बीच में आ रहा था, और उससे भी अगर एवरेज डाउन देखें तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे थे इस बार नाटा का। तो इसके अकॉर्डिंग, और जैसा कि थर्ड अटेम्प्ट हुआ, जिन बच्चों ने थर्ड अटेम्प्ट दिया होगा, जिन भाइयों ने थर्ड अटेम्प्ट दिया होगा, उन्हें याद होगा कि थर्ड अटेम्प्ट इज इक्वल टू जो उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग उन्हें पता होगा कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट बहुत इजी आया था अकॉर्डिंग टू सेकंड एंड फर्स्ट अटेम्प्ट। तो हमें हर बातों का ध्यान रख करके कि अकॉर्डिंगली मैं अपनी बातें बताऊंगा जैसा मुझे महसूस होता है। मैंने बहुत सारी स्कोर्स देखी है, बहुत सारे बच्चों से बात किया है, और 24/7 बच्चों से जुड़ा पड़ा हूं। ठीक है, हर एक एंगल से। अगर आपको अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को मेरे फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरी तरफ से जितना होगा मैं आपको हेल्प करूंगा। तो प्रेफरेंस ऑर्डर आप कैसे तय कर सकते हैं? प्रेफरेंस ऑर्डर जो होती है वो होती है, आपने जोसा में ध्यान दिया होगा कि हमें फ्रीज और फ्लोट का भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, आप मेरी समझ सकते हैं कि कोई छोटी बहन ही है, उसी का यहाँ पे स्कोर का, उसका नाम वगैरह मैं आउट नहीं कर सकता, लेकिन बेसिकली जो उनका फाइनल मेरिट स्टेटस होता है वो मैं आपको दिखा सकता हूं कि उसका मेरिट स्कोर जो है 134 उसका मेरिट स्कोर है, 0.83 है। जो ऑल इंडिया रैंकिंग बन रही है वो 1155 बन रही है। स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो उसका बन रहा है वो 997 बन रहा है। स्टेट लेवल जनरल फीमेल उसका जो मेरिट नंबर बन रहा है वो 669 बन रहा है, और स्टेट लेवल जनरल होम स्टेट मेरिट नंबर बन रहा है वो 197 बन रहा है। तो मैं अभी आपको हर एक कैटेगरीज की, इसकी जो भी कैटेगरीज है, ऑल इंडिया मेरिट नंबर हो गया या फिर स्टेट जनरल मेरिट नंबर हो गया, उसके हिसाब से डिफरेंट कॉलेजेस की कट ऑफ भी दिखाऊंगा। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एक लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक अवेलेबल होंगे, जो पहले से ही
अवेलेबल है। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे, वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे उनको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये पुराने कट ऑफ्स, जो पुराने जितने भी कॉलेजेस हैं उसके कट ऑफ्स, मेरिट लिस्ट आपके पास है, पुराने ईयर के मेरिट लिस्ट भी उसमें आपको मिल जाएंगे और कट ऑफ्स भी मिल जाएंगे। आप सारे कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो, नहीं कर सकते तो मैं अभी करके आपको बताऊंगा। तो हमारे पास क्या अवेलेबल है कि हमारा मेरिट लिस्ट, मतलब हमारा नहीं, बेसिकली कहे तो सबका, जितने भी महाराष्ट्र काउंसिलिंग में अप्लाई करके बैठे हुए हैं सबका मेरिट लिस्ट अवेलेबल है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू 2019-20 1920 की तो तुलना करना ही नहीं है, ठीक है। बस ये देख लेना है कि उस साल के कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग क्या हमें वहां पे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी मेरिट स्कोर बन रही होगी उसको आपको ऐड टू 7 to 8 ऐड कर देना है, ठीक है। 7 to 8 मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, इसके लिए पूरा जिम्मेदार जो होगा वो मैं होगा, कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी मेरिट स्कोर, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि उसकी मेरिट स्कोर जो भी मैं आपको दिखा देता हूं फिर से। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मेरिट स्कोर है वो है 134 इसकी मेरिट स्कोर है, और ऑल इंडिया मेरिट जो नंबर है वो है 1155। लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता, एक्चुअली जो मेरिट स्कोर पे ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि आप टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट कितना चूज कर सकते हैं महाराष्ट्र की काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग में, तो वो है 75 कॉलेजेस को आप चूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलेजेस 70 प्लस, मतलब आप टोटल कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं। अब उसमें चॉइस फिलिंग आपको बनानी है। तो यहाँ पे आपके पास मेरिट लिस्ट अवेलेबल है, मेरिट लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है कि अकॉर्डिंगली कितने बच्चों को कितनी मेरिट लिस्ट प्रोवाइड की गई है। बहुत सारे भाइयों के ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया मुझे, जैसे कोई ऑल आउट ऑफ स्टेट महाराष्ट्र की है, तो उन भाइयों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भैया मुझे ना यहाँ पे दिखा रहा है अदर देन होम यूनिवर्सिटी या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी या फिर शिवाजी यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है भैया, तो ये चीज क्या है, कैटेगरीज आप देख सकते हैं। कैटेगरीज, अगर मैं आपको कुछ कैटेगरीज दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ी बहुत, कि जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ होम यूनिवर्सिटी सीट अलॉटेड टू द होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स। अब देखो यहाँ पे ना होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स को, मतलब कोई भी कैंडिडेट्स, जैसे कोई कैंडिडेट्स है, जैसे अगर मैं किसी भी पार्टिकुलर कैंडिडेट्स को अगर लेके चलूं कि जैसे ये फर्स्ट कैंडिडेट्स है, ये क्या है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स है। इसका मतलब कि जो भी बनेगी इसका कोई होम यूनिवर्सिटी नहीं बन रहा है। होम यूनिवर्सिटी किसका बन रहा है, ये 2 नंबर जो बच्चे हैं, ये 2 नंबर जो जिसकी बन रही है सीरियल रैंकिंग, इसकी बन रही है मुंबई यूनिवर्सिटी, इसकी होम यूनिवर्सिटी बन रही है, ठीक है। होम यूनिवर्सिटी इसकी मुंबई यूनिवर्सिटी बन रही है। अब मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस जैसे एफिलिएटेड होंगे, फॉर द एग्जांपल अगर मैं मानव रचना की ही बात करूं तो मानव रचना जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अगर बेसिकली कहें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एफिलिएटेड है। अब मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो ये जो कैटेगरीज होगी, जो ये कैटेगरीज होगी, जो ये 126 आपको लास्ट दिख रहा है मेल का, अगर मैं ओपन की बात करूं तो ओपन का जो लास्ट दिख रहा है 131 मेरिट स्कोर दिख रहा है, ठीक है। ये कट ऑफ सारी आपको मैं भेज दूंगा, मैंने पहले ही कह दिया आपको भेज दूंगा, आप डाउनलोड उसे कर सकते हैं, लेकिन पहले समझ लो हर चीजों को, ठीक है, तो आपको इजीली होगा। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी, ये भी मुंबई होम यूनिवर्सिटी, इनकी मुंबई यूनिवर्सिटी बन रही है, मुंबई यूनिवर्सिटी बन रही है, तो 156 तक आ रही थी। तो 156 तक, जैसे देखो यहाँ पे मेरिट स्कोर जो 156 तक जा रहा है, अप्रोक्स अगर मैं बताऊं तो आपको वो जा रहा है आपको 30 तक, जिनकी रैंकिंग 30 तक। और अगर मैं मेरिट स्कोर की बात करूं तो मेरिट स्कोर उनका जो बन के आ रहा है वो 156 ही बन के आ रहा है, ठीक है, 156। और रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो वो 31 तक जा रही है, और वो मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे।
तो मुंबई यूनिवर्सिटी की ये सीटें हैं, ठीक है। अगर मैं डिफरेंट उसी तरीके से कैटेगरीज डिवाइडेड है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी उनकी होम स्टेट बन रही है, अब डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट होम स्टेट बन रही होगी। जैसे पार्टिकुलर कोई कॉलेज की कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है, या फिर पार्टिकुलर कॉलेज की कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको दिख रही होगी। तो उसी यूनिवर्सिटी से उनका कॉलेज एफिलिएटेड है और उस कॉलेज में एडमिशन के लिए उनकी एक अलग ही कैटेगरी बन रही होगी। डिफरेंट कैंडिडेट्स की डिफरेंट होम यूनिवर्सिटी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अगर हम पुराने ईयर की कट ऑफ देखें, अगर आपके पास पार्टिकुलर किसी कॉलेज का अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं ये रचना संसद यूनिवर्सिटी एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, इसकी आपको यहाँ पे कट ऑफ दिख रही होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि 1920 की ये कट ऑफ है। मैं आपको वही जगह पे टेलीग्राम पे ये अवेलेबल कर दूंगा। यहाँ पे असली राज की बात है कि आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग थी पार्टिकुलर क्या है, other than home state allotment of other than home university candidates, ठीक है। स्टेट लेवल सीट्स, ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो ऑल इंडिया से महाराष्ट्र काउंसिलिंग में डालते हैं, उनकी जो ओपनिंग थी, जैसे कुछ बच्चों के मेरिट स्कोर भी आपको दिख रहे होंगे। जैसे पार्टिकुलर कोई बच्चा है, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, उसका मेरिट स्कोर 171 है और उसे मिला है मानव रचना ऑल इंडिया सीट पे मिला है। तो आपके पास भी ये सारी चीजें होगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑल इंडिया मेरिट नंबर जो इसका है 155 है, ठीक है, 155 पे से मिला है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी सीरियल नंबर थी या फिर मेरिट नंबर था वो 14 था, ठीक है। 14 पे इसको मानव रचना मिला था 2019 पे। हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम इसे लगभग 20 to 30 एबव मान सकते हैं। मतलब पार्टिकुलरली जो भी ईयर से आया उससे हम एक मतलब 20 से 25 आगे पीछे मान सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं मान सकते जितना आपके सामने दिख रहा होगा। अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं, सिर्फ मानव रचना या फिर सर जे जे कॉलेजेस के, उस टाइम पे हम 50 एबव भी मान सकते हैं मेरिट नंबर, लेकिन उतना ज्यादा भी मानना सही नहीं होगा। तो अप्रोक्स जो गया है, अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूं तो वो गया है सिर्फ 79 अप्रोक्स। अगर मैं बताऊं तो 100 के ऊपर नहीं गया। और आपकी मेरिट स्कोर होनी चाहिए 163, अगर 10 माइनस भी करें तो 153 तक आपकी मेरिट स्कोर होनी चाहिए मानव रचना के लिए। अगर मानव रचना की डिफरेंट कैटेगरीज भी दिखाऊं आपको, इस पार्टिकुलर जो चीज मैं आपके लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कर दूंगा, उसमें आपको डिफरेंट, जैसे कि अगर कोई होम स्टेट का बच्चा है तो उसके लिए मिनिमम, ये पार्टिकुलरली अगर मैं बताऊं तो कौन से राउंड की है। अगर मैं होम स्टेट की सिर्फ बात करूं कि अगर पार्टिकुलर कोई बच्चा अगर होम स्टेट का है तो वो होम स्टेट का देख सकता है कि होम स्टेट का जो है वो तो यहाँ पे 2042 जा रहा है। मतलब अगर आपकी मेरिट स्कोर 133 भी हुई तो आपके लिए मानव रचना रखा हुआ है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपकी कैटेगरी अगर ओपन से है तो आपके लिए कम से कम, अगर ओपन ओबीसी भी है, अगर आपका फीमेल से ओबीसी भी है तब भी आपके लिए 928, अगर उसको आप 100 इंप्रूव भी करते हैं तो 1000 कम से कम रहना चाहिए आपका मेरिट नंबर। तो इससे आपको एक आइडिया लग सकता है, क्योंकि पुराने अकॉर्डिंग तो चल नहीं रहा है, लेकिन एक आइडिया तो आ सकता है कि पुराना ये था, इसके अकॉर्डिंगली हम दूसरा एक मतलब आगे पीछे थोड़ा करके एक राउंड फिगर से हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरे पास बोर्ड रहता तो मैं आपको इजीली समझा पाता कि आपको कैसे आगे करना है, कैसे पीछे करना है, लेकिन आपको खुद आइडिया मिल जाएगा या फिर आप खुद कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये जितने भी मेरे पास डिफरेंट कॉलेजेस के हर एक, जैसे आपको रचना संसद हो गया, या फिर मैं आपको सर जे जे का दिखा दूं, कुछ पार्टिकुलर कॉलेजेस के मेरे पास अवेलेबल है। जैसे सर जे जे का जो भी है कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस जो ईडब्ल्यूएस के महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा। अगर मैं आपको बताऊं तो सीट होती है सर जे जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में भी महाराष्ट्र से बाहर के बच्चों की सीटें हैं। पिछले साल उन्होंने नहीं लिया था, इस साल का पता नहीं, मे भी ले भी सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि बाकी सब कॉलेजेस की क्या हालत है। बाकी सब कॉलेजेस को मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूं। जो कॉलेजेस मतलब काउंसलिंग से ही सिर्फ लेती थी, आज ये हालत हो गया कि आज वो डायरेक्ट एडमिशंस ले रहे हैं।
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन से कि नाटा कंपलसरी है, जेईई मेन से हम एडमिशन नहीं दे सकते। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सर जे ऑफ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में दिस ईयर एडमिशन सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स का होगा। मे बी इस चांस है कि 20 to 30% चांसेस है कि कुछ कैटेगरीज की बात बता रहा हूं मैं, जनरल कैटेगरीज के कुछ कैटेगरीज में इस बार डिफरेंट स्टेट के बच्चों को भी एडमिशन सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में मिल सकता है। यहाँ पे आपको हर चीज मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे होम स्टेट की बातें हो गई या फिर अदर देन होम स्टेट अलॉटमेंट जो भी यूनिवर्सिटी की हो गई उसकी भी चीजें हैं कि लास्ट जो कट ऑफ जाएगी वो 134 जाएगी। पार्टिकुलर पर्सन फीमेल कैटेगरी थी, एससी कैटेगरी थी और उसको वो सारी चीजें मिली थी। आप डिफरेंट कैटेगरीज भी चेक कर सकते हैं। एच मतलब होता है होम स्टेट, होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, जो ये सारी चीजें लिखी हुई ऑल इंडिया मेरिट रैंक है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। पिछले साल नहीं लिया गया था ऑल इंडिया रैंकिंग वालों को, सिर्फ अदर देन होम यूनिवर्सिटी, जो अदर देन होम यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं उनको लिया गया था। ये सारी चीजें मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन और जो भी डाटा मैं आपको प्रोवाइड करके दे रहा हूँ अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन जरूर बजाइएगा, क्योंकि आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगी आपको मेरे चैनल पे सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। तो आप जाकर के चेक कर लीजिए कि आपको मैं सारी अवेलेबल कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ 20 से प्लस कॉलेजेस की मैं आपको कट ऑफ, जो पुरानी कट ऑफ्स है, कितने कितने मेरिट स्कोर के बच्चों को लिया गया है, ये सारी चीज आपको अवेलेबल मिल जाएगी इस वीडियो में, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।